अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम लोग किंगडम एनिमेलिया को डिटेल से पढ़ रहे हैं और किंगडम एनिमेलिया में अभी तक हमने फाइलम मोलस्का तक जो है ना वो क्या चीज़ है पढ़ा है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्या चीज़ फाइलम आर्थ्रोपोडा को। आर्थ्रोपोडा को देखते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। वर्ड जो आर्थ्रोपोडा लिया गया, आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड, पोडा मीन लेग्स। इस फाइलम से जो ऑर्गेनिज्म तल्लक रखते हैं उनको हम लोग कहते हैं उनकी जो जॉइंटेड लेग्स होती हैं, इस वजह से उनको आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो ए सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी। ये मीन्स इसको हम लोग कहते हैं नॉट मेटामेरिकली सेगमेंटेशन। मीन्स कि जिस तरह से हमने फाइलम एनालिडा के अंदर पढ़ा, उनकी बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। आर्थ्रोपोड की बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड नहीं होती। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा इनकी बॉडी के अंदर कौन कौन से सेगमेंट्स बनते हैं। अच्छा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तीन जो है ना वो क्या चीज़ है, लेयर्स से इनकी बॉडी बनी हुई थी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। सीलोमेट्स होते हैं, सीलोमिक कैविटी इनके अंदर पाई जाती है। बायलेटरल सिमेट्री होती है। इसके अलावा हाईली एडवांस ग्रुप है। हाईली एडवांस ग्रुप के साथ साथ ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, क्योंकि इस फाइलम से जो ऑर्गेनिज्म तल्लक रखते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आती है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्या चीज़ है ऑर्गेनिज्म इससे बिलोंग करते हैं। इस वजह से हम लोग कहते हैं क्या चीज़ है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। इसके बाद इस फाइलम से जितने भी ऑर्गेनिज्म तल्लक रखते हैं उनको हम कहते हैं ये हर हैबिटेट के अंदर पाए जाते हैं। मीन्स कि हमें एक्वेटिक भी मिलते हैं, हमें टेरेस्ट्रियल भी मिलते हैं, और इसके अलावा जो है ना वो क्या चीज़ है एयर के अंदर भी, मीन्स के फ्लाई भी करते हैं। ओरिजिन की अगर बात करें तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो क्या चीज़ है फाइलम एनालिडा के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। कौन कौन से करेक्टर शेयर करते हैं। सेगमेंटेड बॉडी होती है। अच्छा, एनालिड्स के अंदर जो सेगमेंटेशन है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। इनके जो सेगमेंट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। वो तीन सेगमेंट बनते हैं। एक सेगमेंट वो है जिसको हम लोग कहते हैं हेड है। हेड के बाद दूसरा सेगमेंट बनता है क्या चीज़, थोरेसिक। उसके बाद तीसरा जो ना क्या चीज़ एब्डामन। ये तीन सेगमेंट बनते हैं और तीनों आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। इवन क्या अब सेगमेंटेशन इनमें हो रही है, इस वजह से हम लोग कहते हैं ये और एनालिड दोनों के अंदर सेगमेंटेड बॉडी होती है। अच्छा, क्यूटिकल पाई जाती है, और इसके अलावा जो ना क्या चीज़ है अपेंडेजेस होते हैं। एनालिड के अंदर भी हमने अपेंडेजेस जो ना वो क्या किए हैं देखे थे। ठीक है, इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये दोनों फाइलम जो हैं ये क्या चीज़ है, इनका एंसेस्टर क्या चीज़ है, कॉमन है, इस वजह से कहते हैं। अच्छा, हैबिटेट की अगर बात करें तो इस फाइलम से जो ऑर्गेनिज्म तल्लक रखते हैं वो लैंड के ऊपर भी पाए जाते हैं, उसके अलावा वाटर एक्वेटिक भी हैं, और उसके अलावा एयर के अंदर भी पाए जाते हैं, मीन्स के उड़ने वाले भी होते हैं। ठीक है, हर इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। अच्छा, हमने सेगमेंट की बात की, तो इनकी बॉडी हमने कहा कि बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है। हर पार्ट दूसरे के साथ क्या होता है, अटैच होता है। अगर ये हम लोग देखें, ये इसका हेड है और ये इसका क्या चीज़ है, थोरेसिक है, ये बीच में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। फिर ये आ गया क्या चीज़, इनका एब्डोमेन है, तो ये उसके साथ क्या चीज़ है, अटैच है। ठीक है, इसके अलावा पेयर जो है ना वो क्या चीज़ है, अपेंडिजेस अगर देखें उनके बीच में जो है ना वो क्या चीज़ है, जॉइंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये इसके अपेंडिजेस हैं, इसके बीच में हम लोग देखें यहाँ पे जॉइंट है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है ना वो क्या चीज़ है, जॉइंट है। तो ये इनके जो है ना वो क्या चीज़ है, मुख्तलिफ फंक्शन के लिए जो है ना वो क्या चीज़ है, मॉडिफाई होते हैं। उनमें से किसके लिए, कटिंग के लिए, बाइटिंग के लिए होते हैं, स्टिंगिंग के लिए होते हैं, फ्लाइट के लिए, और क्या चीज़ है, स्विमिंग के लिए मौजूद होते हैं। हाईली वेरिएबल इनकी बॉडी होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्या चीज़ है, वॉर्म्स लाइक हैं, वार्म लाइक बॉडी है इनकी, जैसे कि इसको हम लोग जो है ना वो क्या चीज़ है, सेंटीपीड को देखते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर जो है ना वो क्या चीज़ है, 2 से 3 सेगमेंट पाए जाते हैं, जैसे कि हमने ऊपर ये चूंटी की बात की है। अच्छा, सीलोमिक की बात करें तो हमने कहा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और क्या चीज़ है, सीलोमेट्स हैं, लेकिन इनके अंदर जो है ना वो क्या चीज़ है, इनका सीलोम कैविटी रिड्यूस हो जाती है। सीलोम की कैविटी से रिड्यूस होके बनती है क्या चीज़, हीमोसील्ड कैविटी बनती है। अगर उसके बाद हम लोग इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनका क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। मेन के इनका ब्लड निकल के इसकी बॉडी कैविटी के अंदर आता है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये डॉर्सल सरफेस के ऊपर यहाँ पे इसका जो ना क्या चीज़ हार्ट मौजूद है। यहाँ से इसकी ब्लड वेसल्स यहाँ से निकलती हैं डॉर्सल सरफेस के साथ साथ यहाँ पे एंटीरियर एंड पे आती हैं। एंटीरियर एंड पे जब आती है, यहाँ पे इसकी जो ना क्या चीज़ है, बॉडी जो स्पेसिस बनती है उनके अंदर इसका जो ब्लड
ब्लड है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कलरलेस इसका ब्लड होता है, ठीक है, उसको हीमो लिम्फ कहते हैं। तो ये बाहर कैविटी के अंदर निकल आता है, इस वजह से हम लोग कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड कैविटीज के अंदर फ्लो करता है, कैविटी के अंदर जब आता है ये हर टिश्यूज को जो है वो क्या करता है, बैथ करता है। उसके अलावा हार्ट की अगर बात करें तो हम कहते हैं ये प्रिमिटिव हार्ट है, बहुत प्रिमिटिव हार्ट है, बहुत ज़्यादा जो है ना क्या चीज़ है, सिंपल हार्ट इसके अंदर होता है। अच्छा, ब्लड मेन ब्लड वेसल जो है वो डार्सल सरफेस पे पाई जाती है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और ब्लड जो है ना वो क्या चीज़ है, इनका कलर लेस होता है, और इसका जो ब्लड कलर लेस होता है उसको हीमोलिम्फ कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप होता है। ये इसका यहाँ पे माउथ है, ठीक है, माउथ आगे चलता है किससे, उसके अंदर जो है ना क्या चीज़ आगे चल के बनता है, क्या चीज़, क्रॉप बनता है, जिसके अंदर वो फूड क्या करता है, स्टोर करता है। फिर आगे जो है ना वो क्या चीज़ है, उसका जो है ना क्या चीज़ है, गिजर्ट है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो उसकी जो है ना वो क्या चीज़ है, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ इस तरह से यहाँ पे ऊपर जो है ना वो क्या चीज़ है, इसके ऊपर कुछ ट्यूब्स इसके साथ अटैच होती हैं। यहाँ पे ये इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ क्या चीज़ है, अटैच है। फिर उससे पीछे जो है ना वो क्या चीज़ है, लास्ट पे रेक्टम आता है, ठीक है, रेक्टम के बाद जो है ना वो क्या चीज़ है, इसका ओपनिंग है, जिसको क्या कहते हैं, क्लोएका कहते हैं। फूड की अगर बात करें तो इनमें हर्बीवोरस भी होते हैं, कार्निवोरस भी हैं, और क्या चीज़ है, ओमनीवोरस भी हैं। नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो नर्वस सिस्टम इसका वेल डेवलप नर्वस सिस्टम होता है। पेयर्ड गैंग्लियाज होते हैं ब्रेन के अंदर, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये इसका ब्रेन है। ब्रेन से फिर जो नर्व कॉर्ड निकलता है वो वेंट्रल साइड पे चला जाता है। इस तरह से ये वेंट्रल साइड पे फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड क्या करता है, एक्सटेंड करता है। और हर सेगमेंट के अंदर जो है ना वो क्या चीज़ है, फिर उससे जो है ना वो क्या चीज़ है, गैंग्लियाज निकलते हैं। सेंसरी ऑर्गन की अगर बात करें तो सेंसरी ऑर्गन इसके अंदर हम लोग जब आईज की बात करते हैं तो इसके अंदर कंपाउंड आई पाई जाती है। ये इसके अंदर जो है ना वो क्या चीज़ है, कंपाउंड आई है, ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर है, ये कंपाउंड आई का स्ट्रक्चर है। उसके अलावा जो है ना वो क्या चीज़ है, एंटीना इसके ऊपर होते हैं। ये स्ट्रक्चर हम देख लें अगर ज़रा इस तरह से, ठीक है, ये इसके अंदर स्मॉल एंटीना है, लेकिन ऊपर जिसको हम ग्रास ऊपर की बात करते हैं तो इस तरह से उसके अंदर जो है ना क्या चीज़ है, पेयर्ड एंटीना जो है ना वो क्या चीज़ है, पाए जाते हैं। एंटीना के अलावा जो है ना वो क्या चीज़ है, कौन से स्ट्रक्चर हैं, पल्प होते हैं, पल्प्स, ये इसके जो है ना वो क्या चीज़ है, पेयर्ड पल्प्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा सेंसीला, सेंसीला यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ये इसके ऊपर जो है ना वो क्या चीज़ है, फाइन ब्रिस्टल्स पाए जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे आप लोग देखें, इसके ऊपर जो है ना क्या चीज़ है, हेयर लाइक जो है ना वो क्या चीज़ है, स्ट्रक्चर मौजूद है। इनको क्या कहते हैं, सेंसीला कहते हैं। ये इसके सेंसरी आर्गन है। रिस्पायरेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो रिस्पायरेटरी सिस्टम को हम लोग कहते हैं, इनके अंदर जो सिस्टम पाया जाता है वो कहलाता है ट्रेकियल सिस्टम। अच्छा, ट्रेकियल सिस्टम क्या है, इसकी बॉडी जो होती है उसकी लेटरल साइड्स के ऊपर, यहाँ पे लेटरल साइड्स के ऊपर इस तरह से बाहर ओपनिंग बनती है। इसको ज़रा हम लोग ओपन करके देखें, लेटरल साइड पे इस तरह से जो है ना वो क्या चीज़ है, ट्यूब्स की ओपनिंग बनती है। ये ओपनिंग इनकी कहलाती है क्या चीज़, ये स्पायरेकल्स कहलाते हैं। ये इसके रिस्पायरेटरी सिस्टम की ओपनिंग है। वो आगे चल के जो ट्यूब है वो डिवाइड हो जाती है इस तरह से, ये कहलाते हैं क्या चीज़, ट्रेकिया। ट्रेकिया आगे चल के फिर डिवाइड होते हैं, उससे बनते हैं क्या चीज़, ट्रेक्यूल्स बनते हैं। और यही ट्यूब आगे चली जाती है उसके टिश्यूज़ के पास डायरेक्टली जो है ना वो क्या चीज़ है, लेके बाहर से जो ऑक्सीजनेटेड एयर जाएगी वो टिश्यूज़ के पास चली जाती है, ठीक है। फिर ये जो इसकी साइड के ऊपर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये इसकी जो है ना वो क्या चीज़ है, ओपनिंग है। यहाँ पे लेटरल साइड के ऊपर इसके जो है ना वो क्या चीज़ है, स्पायरेकल्स मौजूद हैं। अच्छा, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ये हम टेरेस्ट्रियल की बात कर रहे थे। जो एक्वेटिक है उनमें रिस्पायरेशन होती है, गिल्स की मदद से होती है। और कुछ जो है ना वो क्या चीज़ है, टेरेस्ट्रियल हैं, जैसे कि स्कॉर्पियन है, और जो है ना वो क्या चीज़ है, स्पाइडर है। इसके अंदर बुक लंग पाए जाते हैं। अब ये स्ट्रक्चर हम देख लें, ये इसके अंदर बुक लंग है। अब इनको बुक लंग इसलिए कहते हैं, होते ये सेम वैसे ही लंग्स है, ठीक है, लेकिन इनकी शेप अगर आप लोग यहाँ पे देखें, जिस तरह बुक के पेजेस होते हैं, ठीक है, उस टाइप की जो है ना वो क्या चीज़ है, इनका स्ट्रक्चर होता है, उसके रिजिमनेस की वजह से इनको क्या कहते हैं, बुक लंग कहते हैं।
एक्सक्रीटरी सिस्टम की हमने बात की, तो ये इसका जो है ना वो क्या चीज़ है, ये जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है और ये इसका क्रॉप है। क्रॉप से आगे चल के जब हम आते हैं किसके पास, इसके गिजर्ड के पास आते हैं, तो वहाँ से क्रॉस होकर जब इसके इंटेस्टाइन के पास आते हैं तो इंटेस्टाइन के सराउंडिंग में इस तरह की ट्यूब्स पाई जाती हैं जो पहले भी मैंने डिस्कस की थी। अच्छा, ये इसकी ट्यूब्स जो है ना वो क्या चीज़ है, इस तरह से उसकी जो कैविटी होती है जिसको हमने हीमोसील का, उसके अंदर इस तरह से एक्सटेंड करती हैं, ये कहलाती हैं क्या चीज़, मेल्फिजियन ट्यूब्स। ये उसके हीमोसील के अंदर जब ब्लड निकल के बाहर आता है, फॉर एग्जांपल मैं कह लूँ ये इसके अंदर जो है ना वो क्या चीज़ है, इस तरह से ये उसके अंदर होगा, ये उसके सराउंडिंग में जो है ना वो क्या चीज़ है, हीमोसील है, उसके अंदर हीमोलिम्फ है। जब उसके अंदर वो हीमो लिम्फ आता है तो उसमें जितनी भी वेस्ट होती है वो इन ट्यूब्स की मदद से कलेक्ट होकर इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में ओपन होती है। वो डाइजेस्टिव सिस्टम लेके इसकी बॉडी से बाहर जो है ना वो क्या चीज़ है, इस तरह क्लोएका से क्या करता है, एक्सक्रीट कर देता है, और वो एक्सक्रीट जो होती है वो एक्सक्रीट यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स की फॉर्म में होती है और वो उसके फीसिस के साथ होती है, क्योंकि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या हो जाता है, कंबाइन होता है, इसलिए उनके लिए सेपरेट ओपनिंग मौजूद नहीं है, एक ही ओपनिंग है। स्केलेटन की अगर बात करें तो हम कहते हैं इसके अंदर एडॉप्टिव फीचर्स हैं, ऊपर जो कवरिंग होती है बॉडी के बाहर इस तरह से, ये जो हार्ड कवरिंग हमें नज़र आ रही है, ठीक है, ये इसका एक्सोस्केलेटन कहलाता है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें ये बाहर जो है ना वो क्या चीज़ है, इसके एक्सोस्केलेटन है, और अंदर जो है ना वो क्या चीज़ है, इसके यहाँ पे मसल्स मौजूद हैं। अच्छा, इसकी बात करें एक्सोस्केलेटन की तो ये काइटिन से बना होता है, जिसकी वजह से इसका वेट क्या हो जाता है, लाइट वेट होता है, नॉन लिविंग होता है और नॉन सेलुलर होता है। लेकिन ये इंटरनली जो है ना वो क्या चीज़ है, अंदर से इसको अगर देखें, ये इसके अंदर मसल्स हैं, ये मसल्स के साथ क्या होता है, अटैच होता है, मसल्स के साथ इस तरह से अटैच होता है। अच्छा, उसके बाद बात अगर हम लोग करें इसके अंदर जो है ना वो क्या चीज़ है, एक करेक्टर पाई जाती है। अच्छा, हम बात कर रहे थे किस चीज़ की, मसल्स की, ठीक है, इसके अंदर जो है ना वो क्या चीज़ है, फिर अपेंडिजेस की बात करें तो पेयर्ड अपेंडिजेस इसके अंदर पाए जाते हैं जो स्पेसिफिकली बने होते हैं किसके लिए, रनिंग के लिए, स्विमिंग के लिए और किसके लिए, फ्लाइंग के लिए, ठीक है। फिर इसी काइटन से जो है ना वो क्या चीज़ है, इसके बनते हैं क्या चीज़, जॉज बनते हैं, क्लास बनते हैं, उसके जो लेंस है आई के अंदर लेंसेज हैं, ठीक है, वो उसी से बनते हैं, और उसके अलावा उसका स्टिंग, जैसे कि हम लोग स्कॉर्पियन को देखते हैं उसका स्टिंग होता है, वो भी इसी से बनता है, काइटन से बना होता है। अच्छा, इनके अंदर होती है फाइलम अर्थ्रोपोडा से जो ऑर्गेनिज्म तल्लक रखते हैं उनके अंदर होती है क्या चीज़, डाइसिस या मोल्टिंग होती है। एक डाइसिस या मोल्टिंग क्या है, इनकी बॉडी के बाहर ये जो हार्ड क्या चीज़ है, एक्सोस्केलेटन होता है, इसकी वजह से इनकी ग्रोथ नहीं होती, ठीक है, साइज नहीं बढ़ता इनका। अब उसके लिए ये करते हैं, ये टाइम के साथ साथ जो है ना वो क्या करते हैं, जो इनका एक्सोस्केलेटन है ये इस तरह से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ये एक्सोस्केलेटन है, ये एक्सोस्केलेटन इसने उतार दिया हुआ है, ये अब एक्सोस्केलेटन से निकल के बाहर आ गया हुआ है। अब इसको कहते हैं क्या चीज़, एक्डाइसिस या मोल्टिंग। ये टाइम के साथ क्या करते रहते हैं, इसको शेड करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो क्या चीज़ है, इसकी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट अगर इनकी करैक्टर की अगर बात करें वो रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन में हम कहते हैं कि इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है। मेटामॉर्फोसिस कहते हैं किस चीज़ को, मींस के इनके अंदर लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से अडल्ट जो है ना वो क्या चीज़ है, मुख्तलिफ स्टेज आते हैं इसके लाइफ साइकिल के अंदर, इसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब लार्वा जो है ना वो क्या चीज़ है, वो डिफरेंट होता है, और एडल्ट जो है ना वो क्या चीज़ है, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होता है। अब कुछ ऐसे हैं ऑर्गेनिज्म इनमें से जो प्रिमिटिव इंसेक्ट हैं, उनके अंदर जो है ना वो क्या चीज़ है, मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। अच्छा, उनका लार्वा जो है, जो लार्वल फॉर्म है वो एडल्ट के साथ रिजेंबल कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये स्कॉर्पियन है, अब इसके हम लोग देखते हैं कि जिसका ये जो एडल्ट फॉर्म है, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है, उसके लार्वा जो होते हैं वो उसके साथ क्या कर रहे होते हैं, रिजेंबल कर रहे होते हैं। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म, उसके वो जो लार्वा हैं वो क्या कहलाते हैं, इंस्टार कहलाते हैं, या क्या कहलाते हैं, निम्फ कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि उसके लार्वा जो है वो एडल्ट के साथ जो है क्या चीज़ है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो हम कहते हैं कि क्या चीज़ है, इसकी एक क्लास है जिसको कहते हैं क्रस्टेशिया, फिर क्लास इंसेक्टा है, फिर क्लास अरेक्निडा है, और क्लास मैरियापोडा है। तो क्लासिफिकेशन इसकी हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।